आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सुनिश्चित कर रहा है सभी तैयारियां। छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के कई जिलों में की जनसभाएं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया और गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्रों में किया चुनाव प्रचार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। कल जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। छठे चरण में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी सरकार के कई मंत्री भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी, जयप्रकाश निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। इस चरण की 57 सीटों में से 48 सीटों पर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा को 5, सपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां छठे चरण में कल मतदान होना है। सबसे पहले चलते हैं कुशीनगर, जहां से हमारे प्रतिनिधि विवेक पांडे जनपद की चुनावी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले के लगभग 26,34,000 मतदाता आगामी 3 मार्च को इनके भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के प्रमुख उम्मीदवारों में फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य तथा इसी सीट से भाजपा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पुत्र भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा, तमकुहीराज विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, हाटा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री व सपा नेता राधे श्याम सिंह के बेटे रणविजय सिंह तथा रामकोला सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती व शंभू चौधरी चुनाव मैदान में हैं। जिले की सभी 7 सीटों पर मुख्य मुकाबला सपा व भाजपा व उसके सहयोगी गठबंधन निषाद पार्टी के बीच है। कुछ सीटों पर कांग्रेस व बसपा के सीधी लड़ाई में होने से मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। हालांकि निर्दल एवं अन्य दलों के प्रत्याशी भी अपने को कम महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। विवेक पांडे, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। सिद्धार्थनगर जनपद की सभी 5 सीटों पर भी कल मतदान होगा। ब्यौरा हमारे सिद्धार्थनगर प्रतिनिधि डॉक्टर सावन कुमार श्रीवास्तव से। सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। डुमरियागंज, बासी, सोहरतगढ़, कपिलवस्तु सुरक्षित और इटवा। जिले में कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार जनपद की सभी 5 सीटों पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। इटवा सीट से प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला सपा प्रत्याशी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से है। चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार किया। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मतदान है तो मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। डॉक्टर सावन कुमार श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सिद्धार्थनगर। अंबेडकर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सैमुअल एन पॉल ने जिले में मतदाताओं से कल बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं।
अम्बेडकर नगर में 3 मार्च 2022 को मतदान प्रक्रिया होना है। इसमें अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र 277 कटेरी, टांडा, जलालपुर, आलापुर एवं अकबरपुर में चुनाव होना है। इसकी संपूर्ण तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से और समस्त आरओ की तरफ से पूर्ण किया गया है। टोटल 18,01,444 मतदाता अपना मतदान को प्रयोग करेंगे और स्वीप के माध्यम से भी हम लोग हमारे जनपद में काफी जागरूकता अभियान, जनता को घर से निकलने के लिए, वोट करने के लिए हम लोग प्रयास किया है। मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगा। हमारे सारे बूथों में सीएपीएफ का तैनाती किया गया है और इसके अलावा 60% बूथों में वेबकास्टिंग की प्रक्रिया है और 279 बूथों में वीडियोग्राफर के माध्यम से कवर करेंगे और 300 बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास किया। वहीं 7वें चरण के लिए प्रचार भी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज के निचलौल में आयोजित जनसभा में श्री नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य में असुरक्षा का माहौल था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। श्री नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीके को मोदी का टीका और भाजपा का टीका कहकर भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया के रसड़ा, संत कबीर नगर के खलीलाबाद और घनघटा में जनसभाएं की। रसड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत किसी के दबाव में झुकता नहीं है और मजबूती से जवाब देता है। संत कबीर नगर में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर लोगों को होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली कुछ विशेष जिलों को ही दी जाती थी, लेकिन उनकी सरकार पूरे प्रदेश को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा रही है। श्री योगी ने बलरामपुर की सदर सीट और तुलसीपुर में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले विकास केवल सैफई तक सीमित था, लेकिन आज पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल गोरखपुर के बांसगांव, खजनी और चौरी चौरा में जनसभाएं की। उन्होंने बलिया के फिफना, बलिया नगर, बांसडीह, सिकंदरपुर, रसड़ा और बेलतरा में भी जनसभाओं को संबोधित किया। बलिया में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। गोरखपुर के बांसगांव में जनसभा में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने भाजपा पर निजीकरण को बढ़ावा देने और सपा पर अपराधियों और माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिद्धार्थनगर जनपद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और घर घर जनसंपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम जारी है। संक्रमण की दर में कमी आने के बावजूद सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किए जाने पर अब भी जोर जारी रखा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सुनिश्चित कर रहा है सभी तैयारियां। छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के कई जिलों में की जनसभाएं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया और गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्रों में किया चुनाव प्रचार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को किया संबोधित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।